हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेक्टिव बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में, यानी कि ये सेशन तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस सेशन को तो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसकी जनरल स्टडीज़ भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम सीखेंगे बहुत कुछ नया। कैंसर कैन बी डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। कैंसर में क्या होता है, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, कोई भी डिफरेंशिएशन उसमें नहीं हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। Cell growth is highly controlled and coordinated in our body, but when this control mechanism break down, it will result in the differentiation of cells uncontrollably, which will result in the growth of cancer cell, leading to uncontrollable growth. क्या मतलब है कहने का कि सेल ग्रोथ जो होती है वो हाईली कंट्रोल होती है और कोऑर्डिनेटेड होती है हमारी बॉडी में, लेकिन कभी कभी ये कंट्रोल मैकेनिज्म ब्रेक डाउन कर जाता है और जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अनकंट्रोलेबल हो जाता है। और फिर क्या होता है, कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से सेल की कौन से सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैंसर वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके बारे में और कुछ नई बातें जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्यूमर। कैंसर सेल विल डिवाइड कंटिन्यूसली लीविंग द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। यानी कि क्या मतलब है, कैंसर सेल जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो मैच्योर सेल्स बनाते हैं वो मैच्योर सेल्स आपके क्या कहलाते हैं, ट्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, हम जान चुके हैं ट्यूमर्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे ट्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि ये ट्यूमर कैसे कैसे होते हैं और ये क्या क्या करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं। बिनाइन ट्यूमर जनरली हैव स्लो रेट ऑफ ग्रोथ एंड नॉर्मली रिमेन लिमिटेड एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉजिंग लेस डैमेज। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, और इनका जो साइज़ होता है वो लिमिटेड रहता है। ये दूसरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचते हैं और वहाँ पे स्प्रेड नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़े से लेस डैमेजिंग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्यूमर, दैट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कह रहा है ये, दे डेवलप व्हेन सेल्स ग्रो uncontrollably. If the cells still grow and spread, the disease can become life-threatening. Malignant tumor can grow quickly and spread to other parts of the body during a process called metastasis. क्या कहने का मतलब है, मैलिग्नेंट ट्यूमर तब डेवलप करते हैं जब हमारे सेल्स की ग्रोथ क्या होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। फिर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो वेरियस पार्ट्स में स्प्रेड होने लगते हैं और जो ये डिसीज़ होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस। यानी कि जो वेरियस पार्ट्स में फैलने की जो प्रॉब्लम है उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। या फिर ये भी कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी होती है टू स्प्रेडिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, तो आइए जानते हैं मेटास्टेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है, आप एग्जाम में आता है तो। Transference of malignant tumor from a primary part to secondary part of the body through a blood stream or lymph। यानी कि ट्रांसफरेंस होना किसका, malignant ट्यूमर का, प्राइमरी बॉडी पार्ट से सेकेंडरी बॉडी पार्ट में, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू है, लिम्फ के थ्रू। इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये किस तरह के ट्यूमर में होती है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर किन किन वजह से होता है। ठीक है, द नॉर्मल सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस सेल थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, दीज आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। क्या मतलब है कहने का कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कैसे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से, और इन्हीं एजेंट्स को हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहला है एक्सरेज, दूसरा है यूवी रेज, फिर केमिकल्स लाइक निकोटीन एंड टोबैको। ये सब क्या हैं, ये सब कुछ कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, और कार्सिनोजेंस आपको पता ही है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ओके, अब जानते हैं हम वायरल ऑन्कोजीन्स के बारे में। देखिए क्या होता है, ऑन्कोजेनिक वायरस कंसिस्ट ऑफ जीन्स
कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स, यानी ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं उनके पास कुछ जीन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन, जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है, इन नॉर्मल सेल्स सेवरल जीन्स आर आइडेंटिफाइड कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस। क्या कहने का मतलब है, नॉर्मल सेल्स में सेवरल जीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑन्कोजेंस कहते हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजेंस कहते हैं, जो सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं सेल्स की। क्या समझा हमने समझा कि जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है, और उनके पास कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं और वो जीन्स क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। अब हम जानने वाले हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर कैसे डिटेक्ट करता है, उसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, व्हेन कैंसर इज डिटेक्टेड अर्ली देन द डिसीज कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली, यानी कि अगर हमें कैंसर के बारे में स्पेसिफिक या इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिटेक्शन फॉलोइंग नंबर ऑफ वेज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायोप्सी के बारे में। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल सस्पेक्टिव टिश्यू इज टेकन एंड इज देन स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या कहने का मतलब है, मतलब ये है कहने का कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हम टिश्यू का छोटा सा सस्पेक्टेड पार्ट लेते हैं, उसे स्टेन करते हैं, फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे या उस टिश्यू में कैंसरस सेल प्रेजेंट हैं भी या नहीं। ये होती है बायोप्सी। ठीक है, और भी वेरियस वेज हैं जिससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, इससे कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज़ करते हैं। सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका भी यूज़ करते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनसे सब मेथड हैं जिनसे क्या होता है, हम कैंसर देखते हैं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, इसमें हम सर्टेन टाइप्स के कैंसर का ही डिटेक्शन कर पाते हैं। टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेरियस टाइप ऑफ कैंसर एंड ऑल्सो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर्स, यानी कि आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं उन जीन्स का जो प्रिवेंट करते हैं कैंसर को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसमें आता है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो रही ना आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।